स्कूल छुट्टियों पर फिर हो गया बवाल। स्कूल खुलते ही बरसात ने मचाई तबाही। पिछली गलतियों से आखिर क्यों नहीं लिया गया सबक? कुल्लू शिमला मंडी में स्कूल पहुंचना हुआ मुश्किल। आखिर कौन है छात्रों का कसूरदार? उफनते नदी नालों को क्रॉस करके क्या फिर स्कूल पहुंचेंगे छात्र? देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से स्कूल छुट्टियों पर बवाल हो गया है। 30 जुलाई से 1.5 माह बाद स्कूल खुले और तबाही का मंजर भी शुरू हो गया। चीख चीख कर स्कूल छुट्टियों में बदलाव की मांग करने वाले शिक्षकों की आवाज भी अब कहीं गायब हो गई है। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, शिमला में हालात इतने भयानक हो गए हैं कि यहाँ पर छात्रों को स्कूल भेजने से भी अभिभावक कतरा रहे हैं, वह सहम रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये अलग अलग जगहों की है। खास तौर पर मंडी, शिमला, कुल्लू की तस्वीरें हैं। यहाँ पर दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी संख्या में लोग लापता भी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। आनी के निरमंड में 2 जगह, कुल्लू के मलाना, मंडी जिले के थलटू खोड़ व चंबा जिले में बादल फटे हैं। बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 4 स्थानों पर करीब 51 लोग अभी तक लापता है। यह आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल 4 शव बरामद कर दिए गए हैं। मंडी जिले में 35 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद मंडी के पद्धर के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। डीसी ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ कुल्लू में भी सभी शिक्षण संस्थानों को 2 अगस्त के लिए बंद कर दिया गया है। अब सवाल यही उठता है कि इतनी भयानक स्थिति में छात्रों को स्कूल भेजे भी तो कैसे भेजे? आपको बता दें, मई माह से शिक्षकों का एक संगठन छुट्टियों में बदलाव की मांग कर रहा था। इसको लेकर निदेशालय से लेकर सरकार तक भी सहमति बना दी गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां 22 जून की जगह 15 जुलाई से 21 अगस्त तक की जाए। लेकिन अन्य शिक्षक संगठन व शिक्षक वर्ग के दबाव के चलते सरकार को फैसला बदलना पड़ा और पहले की तरह ही छुट्टियों का शेड्यूल इस बार भी रखा गया। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज्यादा शिक्षक हैं। इनमें से आधे से ज्यादा शिक्षक नेता हैं, जिन्हें छात्रों की चिंता कम, राजनीतिक नेताओं से अच्छी खासी बनाकर रखने में ज्यादा दिलचस्पी है। विभिन्न शिक्षक संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन तक कर देते हैं, लेकिन जिन छात्रों की वजह से उन्हें रोजगार मिला है, उनके भविष्य की चिंता नहीं। अगर सभी शिक्षक संगठन आपस में सहमति बनाते तो स्कूलों में बरसात की छुट्टियां 15 जुलाई से 21 अगस्त तक होती। इस बीच छात्रों की पढ़ाई पर भी बुरा असर नहीं पड़ना था। अब 38 दिन बाद 30 जुलाई को स्कूल खुले थे और अब कई क्षेत्रों के स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। यानी कि बरसात की तबाही की वजह से एक बार फिर से कुल्लू जिला समेत कई क्षेत्रों में छुट्टियां कर दी गई है। अब एक बार फिर से छात्र जो है वो घर की 4 दीवारी में कैद हो जाएंगे, पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल सरकारी स्कूलों में रिजल्ट बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। फिलहाल इन सब में छात्रों का क्या कसूर था, वो तो सरकार व विभाग के आदेशों का पालन करते हैं। आपको बता दें तो स्कूलों में साल में 52 छुट्टियां होती है। सबसे ज्यादा विंटर व मॉनसून ब्रेक होता है, जिसमें 38 दिन का अवकाश एक साथ दिया जाता है। इस ब्रेक से पहले ही शिक्षक अपने घूमने का प्लान भी बना देते हैं, क्योंकि बाद में बरसात में भूस्खलन होने की वजह से घूमने फिरने पर रोक होती है। कुल मिलाकर शिक्षक अपना पूरा ध्यान रखते हैं कि कब उनको स्कूल में छुट्टियां होनी चाहिए और सरकार पर भी दबाव बनाते हैं कि उनको छुट्टियों का जो शेड्यूल अच्छे ढंग से बैठता है वो कौन सा है, क्योंकि सभी शिक्षक की हम बात नहीं कर रहे हैं। अधिकतर शिक्षक अपने तबादले में व्यस्त रहते हैं और अधिकतर शिक्षक ऐसे स्कूलों में हैं जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसे में ऐसा भी हिस्सा शिक्षकों का है जो सही मायने में शिक्षा के स्तर को आगे भी बढ़ा रहे हैं। सही मायनों में छात्रों का दर्द भी उन्हें दिखाई देता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। बार बार एक ही सवाल है कि आखिर हिमाचल प्रदेश के छात्रों का क्या कसूर है? उनकी शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आखिर क्यों सालों पुराने
छुट्टियों के शेड्यूल को नहीं बदला जा रहा है। अब प्रदेश के समर स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक मानसून ब्रेक किया गया था। इसके साथ ही कुल्लू जिला में 23 जुलाई से 14 अगस्त तक मानसून ब्रेक रहेगा, यानी कि कुल्लू के कई स्कूलों में मानसून ब्रेक का शेड्यूल फिलहाल ठीक है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र भी कुल्लू में है जहां पर मानसून ब्रेक खत्म हो चुका है। हालांकि अभी डीसी ने जो है वो कुल्लू जिला में 2 अगस्त तक शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 22 जुलाई से 29 जुलाई तक मानसून की छुट्टियां हो चुकी है। वहीं अलग अलग जिलों में दूसरे विंटर स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 से 27 जुलाई तक खत्म हो चुका है। इस साल फेस्टिवल वेकेशन भी पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही स्कूलों में लागू रहेगा। गौरव की शिक्षक संघ ने बरसात में होने वाले नुकसान को देखते हुए छुट्टियों में बदलाव की मांग उठाई भी थी। शिक्षकों ने इस बाबत शिक्षा विभाग को सुझाव का प्रस्ताव भी भेजा था। इस प्रस्ताव को विभाग ने सरकार को भेज दिया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि 15 जुलाई से 21 अगस्त तक समर स्कूलों में मानसून ब्रेक किया जाए। इसी तरह कुल्लू जिले में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त और शीतकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक किया जाए। आपको बता दें तो शिक्षकों के इस प्रपोजल पर पहले सरकार ने हामी भी भर दी थी, लेकिन शिक्षकों के दबाव में सरकार को फैसला बदलना पड़ा। अब खराब मौसम के चलते हिमाचल के कुल्लू जिला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहां 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही निरमंड, आनी, पद्दर, करसोग में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोलन, चंबा, बिलासपुर, शिमला, मंडी में मौसम का रेड अलर्ट है। ऐसे में अभी भी छात्रों को आने वाले दिनों में सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि अब स्कूल छुट्टियों को लेकर सरकार व शिक्षा अधिकारियों को भी मंथन की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल में मौसम बदल रहा है। मानसून व सर्दियों में तबाही जैसा मंजर हो जाता है। मौसम की तबाही से सबक लेते हुए छुट्टियों पर फैसला लेना होगा। अब सीधा सवाल हिमाचल की जनता, अभिभावक, छात्र व ऐसे शिक्षक जो सही मायने में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीति कम कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ऐसा वर्ग जरूर बताएं कि हिमाचल में स्कूल छुट्टियों की समय अवधि सबसे लाभदायक कौन सी होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।